जब हम अपना दिन शुरू करते हैं, ताज़ा ब्रूड कॉफ़ी की मीठी खुशबू हमारे मूड को अच्छा कर देती है और हमें एक ज़रूरी एनर्जी बूस्ट की तरफ बुलाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस सीमिंगली हार्मलेस कप ऑफ कॉफ़ी के पीछे की हिडन रियलिटी क्या है? कैफीन की सफर एक पसंदीदा स्टिमुलेंट से लेकर एक कंट्रोवर्शियल कमोडिटी तक एक ऐसी चेन ऑफ इवेंट से गुजरती है जो इसके अंधेरे पहलुओं को उजागर करती है। कैफीन की तारीख सदियों पुरानी है, जहां इसके इस्तेमाल पुरानी सिविलाइजेशंस में होता था और इसके स्टिमुलेटिंग इफेक्ट्स को बहुत अहमियत दी जाती थी। 19th सेंचुरी तक कैफीन बहुत से बेवरेजेस और मेडिसिन का सेंट्रल इंग्रेडिएंट बन चुकी थी, ग्लोबल कल्चर में अपनी जगह बना चुकी थी। लेकिन जब इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी तो इसकी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के आसपास के कॉम्प्लेक्सिटीज भी बढ़ गई। अर्ली 20th सेंचुरी में कैफीन इंडस्ट्री ने तेज ग्रोथ देखी, जो कॉफी, टी और एनर्जी ड्रिंक्स की बढ़ती हुई डिमांड से चल रही थी। इस डिमांड के इजाफे से बड़े स्केल प्लांटेशंस और प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाई गई। ये ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हिस्सा बन गई, लेकिन इसने कैफीन प्रोडक्शन से जुड़ी एथिकल इश्यूज को भी सामने ला दिया। 1980s और 1990s में सबसे बड़ा कंसर्न तब उभरा जब कॉफी इंडस्ट्री के एक्सप्लॉइटिव प्रैक्टिसेस के बारे में रिपोर्ट सामने आई। मल्टीनेशनल कॉफी कंपनीज के राइज ने मैसिव कॉफी प्लांटेशंस को मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज में स्टैब्लिश किया। ये प्लांटेशंस अक्सर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस जैसे लो वेजेस, पुअर वर्किंग कंडीशंस और चाइल्ड लेबर पर रिलाई करती थी। इन प्रैक्टिसेस की हार्श रियलिटी को कंज्यूमर अवेयरनेस के बढ़ने के साथ सिक्योरिटी का सामना करना पड़ा। कॉफी इंडस्ट्री के बेहतरीन किरदार हैं फार्मर्स जो डेवलपिंग कंट्रीज के रिमोट रीजन्स में काम करते हैं। ये वर्कर्स हमारी सुबह को रोशन करने वाली कॉफी बीन्स को हार्वेस्ट करते हैं, मगर उनकी असल जिंदगी कोसी कैफे सीन से काफी मुख्तलिफ है। वो टफ कंडीशंस में काम करते हैं, अक्सर लंबे घंटों तक काम करते हैं और कम पैसे लेते हैं। जब कॉफी बीन्स हार्वेस्ट हो जाती हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स जर्नी शुरू करती हैं जो कि इंटरमीडियरीज के थ्रू हम तक पहुंचती हैं। मिडिलमैन ये बीन्स फार्मर से कम दाम पर खरीदते हैं और बाद में उन्हें बहुत ज्यादा दाम पर बेचते हैं। ये प्रैक्टिस कॉफी सप्लाई चेन में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को बढ़ा देती है। क्या हम कंज्यूमर्स इसकी इनइक्वालिटी के साइकिल में शामिल हैं? फेयर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस साइकिल को तोड़ने की कोशिश कर रही है ताकि फार्मर्स को बेहतर वेजेस और वर्किंग कंडीशंस मिल सकें, मगर उनकी कोशिशें अक्सर मेजर कॉफी प्रोड्यूसर्स की प्रॉफिट ड्राइवन मॉडल्स के सामने छुप जाती हैं। कॉफी फार्मर्स को कॉफी की फाइनल रिटेल प्राइस का सिर्फ छोटा सा हिस्सा मिलता है। कॉफी की ग्लोबल पॉपुलैरिटी के बावजूद कई फार्मर्स एब्जेक्ट पॉवर्टी में जीते हैं। कन्वेंशनल कॉफी फार्मिंग प्रैक्टिसेस एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाती हैं। डिफोरेस्टेशन, सॉइल डिग्रेडेशन और बायोडाइवर्सिटी का लॉस कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो इन प्रैक्टिसेस की वजह से होता है। जब हम अपनी कॉफी पीते हैं, ये हमारे प्लेनेट पर क्या असर डाल रही है? सोचो कि आप अपनी फेवरेट कैफे लेकर बैठे हैं, एक कप कॉफी या एनर्जी ड्रिंक का मजा ले रहे हैं और उसकी रिफ्रेशमेंट के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस एक्सपीरियंस के डार्क साइड पर सोचा है? हमारी इंटेलिजेंसी सिर्फ कॉफी तक ही लिमिटेड नहीं है। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो अक्सर सिंथेटिक एडिक्टिव्स और एक्सेसिव शुगर से भरी होती हैं, उनके अपने हिडन डेंजर्स हैं। सिंथेटिक फूड कलर्स जैसे E110, सनसेट येलो FCF जो मिरिंडा और फांटा जैसे बेवरेजेस में यूज होती हैं। चिल्ड्रन में हाइपर एक्टिविटी और अटेंशन डेफिक डिसऑर्डर्स लिंक्ड हैं। मैन्युफैक्चरर्स ये इंग्रेडिएंट्स यूज क्यों करते हैं जबकि इनके नोन रिस्क्स हैं? कॉर्पोरेशंस का रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस पर इन्फ्लुएंस अंडरएस्टिमेट नहीं किया जा सकता। कंपनीज जैसे पेप्सिको लॉबिंग एफर्ट्स पर मिलियन स्पेंड करती है। लॉबिंग एफर्ट्स से मुराद है कि अपना इन्फ्लुएंस लोगों पर बढ़ाना और उनको कन्विंस करना कि वो आपका प्रोडक्ट यूज करें। यूएस में पेप्सिको का 3.6 मिलियन लॉबिंग एक्सपेंडिचर ये दिखाता है कि लीगल फ्रेमवर्क्स को प्रॉफिट के लिए मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये लीगलाइज करप्शन हमारी हेल्थ पर क्या असर डालती है? 2007 में पेप्सिको और कोका कोला को अपने ड्रिंक्स में बेंजीन के प्रेजेंस की वजह से लीगल बैटल्स का सामना करना पड़ा। कोका कोला ने 2008 में सोडियम बेंजोएट को रिमूव करने का वादा किया था, लेकिन कंपनी अभी भी ऐसे रीजन्स में इसे यूज करती है जहां रेगुलेशंस कम स्ट्रिक्ट हैं। एक्सेसिव सोडियम इंटेक से हाइपरटेंशन और हेल्थ इश्यूज होती हैं। कंपनीज जो प्रॉफिट को कंज्यूमर सेफ्टी से ज्यादा प्रायोरिटी देती हैं, उन पर कितना ट्रस्ट किया जा सकता है? सॉफ्ट ड्रिंक्स में शुगर के अलावा भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। फॉस्फोरिक एसिड जो मोल्ड और बैक्टीरिया ग्रोथ को रोकता है,
डेंटल कोरोजन कॉज कर सकता है। एसिडिटी रेगुलेटर्स जैसे साइट्रिक एसिड और सोडियम साइट्रेट और स्टेबलाइजर्स जो कंसिस्टेंसी और प्रिजर्वेशन के लिए ऐड किए जाते हैं, ये इंग्रेडिएंट्स हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक हैं। रेगुलर सॉफ्ट ड्रिंक कंजप्शन से ओबेसिटी, डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस, डेंटल कोरोजन और हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ता है। इन बेवरेजेस की स्वीट एल्यूर के बावजूद उनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स कुछ अच्छे नहीं होते। इन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कैफीन का एल्यूरिंग जोल चाहे कॉफी, एनर्जी ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक से हो, अलर्टनेस और कंसंट्रेशन का क्विक बूस्ट देता है, मगर इस स्टिमुलेंट के नीचे एडिक्शन और हेल्थ रिस्क का कॉम्प्लेक्स वेब छुपा होता है। कैफीन का रोल सॉफ्ट ड्रिंक्स में देखा जाए तो कॉफी सॉफ्ट ड्रिंक्स के फ्लेवर और अपील को इनहैंस करता है, सडनली कंजप्शंस बढ़ाता है। कोका कोला फॉर इंस्टेंस कैफीन को फ्लेवर के लिए एसेंशियल मानती है, जबकि स्टडीज दिखाती हैं कि ज्यादा लोग इसे टेस्ट नहीं कर सकते। एनर्जी ड्रिंक्स में रेगुलर सॉफ्ट ड्रिंक से सिग्निफिकेंटली ज्यादा कैफीन होता है। ये कंजप्शन पैटर्न स्पेशली टीनेजर्स के लिए कैसे इम्पैक्ट करता है? एनर्जी ड्रिंक्स का हाई कैफीन और शुगर इनटेक टीनेजर्स में प्रेवलेंट है, जो वेरियस हेल्थ कंसर्न्स को लीड करता है। सिम्टम्स जैसे जिटरीनेस, नर्वसनेस और इंसोम्निया कॉमन है। एक्सट्रीम केसेस में एक्सेसिव कैफीन कैफाइनिज्म स्टेट को लीड कर सकती है। यूथ के बीच कैफीन एब्यूज के ग्रोइंग ट्रेंड को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं? मॉडरेट कैफीन इंटेक जनरली सेफ होती है, लेकिन हाई डोजेस एडवर्स हेल्थ इफेक्ट जैसे इंक्रीज हार्ट रेट, एंजाइटी और हाइपरटेंशन को कॉज कर सकती है। मोस्ट एडल्ट्स के लिए डेली 400 mg कैफीन सेफ माना जाता है, लेकिन इस थ्रेशोल्ड के बाद रिस्क बढ़ जाते हैं। रिकमेंडेड कैफीन लिमिट्स को एक्सीड करने के पोटेंशियल डेंजर्स क्या हैं? कैफीन सिर्फ बेवरेजेस तक लिमिटेड नहीं है, ये फूड्स, चॉकलेट्स और च्युइंगम में भी होता है। च्युइंगम विद एडेड कैफीन क्विक बूस्ट प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन ओवरऑल कैफीन इंटेक को भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। कैफीन का ये वाइड स्प्रेड यूज हमारी डेली लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है? जब हम अपनी डेली कैफीन फिक्स का मजा लेते हैं, ये जरूरी है कि कैफीन इंडस्ट्री के ब्रॉडर इम्पैक्ट को भी कंसीडर करें। पर्सनल हेल्थ के अलावा कैफीन प्रोडक्शंस के एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी प्रोफाउंड हैं। कन्वेंशनल कॉफी फार्मिंग का एनवायरमेंट फुटप्रिंट सिग्निफिकेंट है। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल डिग्रेडेशन और बायोडाइवर्सिटी का लॉस इंडस्ट्रियल कॉफी फार्मिंग प्रैक्टिसेस के डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं। कॉफी की डिमांड बढ़ने के साथ हम इन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को कैसे मिटिगेट कर सकते हैं? हमारी इंडिविजुअल चॉइसेस कॉफी इंडस्ट्री में पॉजिटिव चेंज कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हैं? सिंथेटिक फूड कलरेंस से हार्मफुल इफेक्ट्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स में एडिटिव्स के रिस्क तक ये एविडेंट है कि रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स बहुत वेरिड हैं। नॉन रिस्क के बावजूद हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स का यूज करंट रेगुलेशंस की इफेक्टिवनेस पर क्वेश्चन उठाता है। बेटर रेगुलेशंस और सेफर प्रोडक्ट्स के लिए हम कैसे एडवोकेट कर सकते हैं?